एक बहुत गलत प्रथा है जिसको कुछ नेता अच्छा, मैंने वो शब्द वापस ले लिए। उस भंवर में मत फंसिए। अच्छा, मैंने वो शब्द वापस ले लिए। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, जो शब्द ईमानदारी वाला है वो मैंने शब्द वापस ले लिया। आय से अधिक संपत्ति का मामला है, उस पर बोलिए। मैं बोल रहा हूं आय से संपत्ति, अधिक संपत्ति। हाँ, आय से अधिक संपत्ति, क्योंकि एक नेता कांग्रेस के हैं, वो मर गए हैं, उनके बारे में मैं नहीं कह सकता हूं। वो मुकदमा भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस की सरकार में नेताजी और हमारे परिवार पे लगाया गया था, और वो केस जो भी था खत्म हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसी पर उलझाया जाए। उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट गए हमने, सुप्रीम कोर्ट में हमारा जवाब है। वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया वो भी जवाब है, क्लोजर रिपोर्ट लगी है। मैं ये जानना चाहता हूं, जो कांग्रेस का रास्ता था, क्या भारतीय जनता पार्टी उसी रास्ते पे चल रही है? ये सीबीआई से डराना, ईडी से डराना और इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट को भेज देना। और जिस व्यक्ति ने पीआईएल की थी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, राहुल गांधी से हाथ मिला लिया आपने, उसके बाद चुनाव लड़ लिए। कांग्रेस के लोग जानते हैं कि उन्हीं लोगों ने नेताजी पर पीआईएल कराई थी, क्योंकि वो नेता आज धरती पर नहीं है, एक्सपायर हो गए हैं। सरकार जब थी तो मैंने उनसे पूछा कि आपने क्यों मुकदमा लगाया हम लोगों पर, लेकिन आपने गले लगा लिया ना उसी कांग्रेस पार्टी को। वो मेरी गलती थी, मैं स्वीकार कर रहा हूं, वो गलती थी मेरी, वो गलती थी आपकी। एक बड़े मिशन के लिए, एक बड़े फैसले के लिए मैंने कांग्रेस के साथ गया और उन तमाम बातों को भूल गया जो कांग्रेस ने कराया। जिसने पीआईएल की वो कांग्रेस का आदमी है, उसको महीने के पैरोल पे कांग्रेस पैसा देती थी। चलिए, अब ये बताइए कि अगर इतिहास नहीं बदलता है और परिस्थिति होती है कि आप मुख्यमंत्री बनते हैं, तो आप तो काशी कॉरिडोर नहीं बंद करा दीजिएगा, आप तो उस तरह का काम नहीं कीजिएगा जो मैं सुप्रीम कोर्ट को लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देता हूं, और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसकी वजह से भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। कोई भी धरती पे ताकत नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोक सके। और मैंने कई बार कहा कि समाजवादी लोग काम अच्छी तेज करते हैं, समाजवादी लोगों को बनाना होता तो सबसे अच्छा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जल्दी बना देते। लेकिन बीजेपी को क्योंकि वोट चाहिए इसलिए वो बना ही नहीं रहे। वो 1 साल में काम कर सकते थे, अगर पार्लियामेंट 2 साल में बन सकता है, 1.5 साल में पार्लियामेंट बन सकता है नया बिल्डिंग, तो आप मंदिर को क्यों लेट कर रहे हैं, डिले क्यों कर रहे हैं? और जहां तक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात है, मुझे खुशी इस बात की, जिस रूप में बनना चाहिए था उस रूप में नहीं बनाया। समाजवादी लोग थे जिसकी समय पर सबसे पहले लैंड एक्विजिशन और जमीनें लेना शुरू की गई थी। और बनाया क्यों नहीं, यही तो दिक्कत है ना। वो कह रहे हैं हमने बनाया, टाइमलाइन में बनाया, जमीन आप ये टाइमलाइन में बनाया। आप भी तो 5 साल रहे। उत्तर प्रदेश की जब समाजवादी सरकार थी उस समय 4 या 5 प्लॉटों को लेकर के ले लिए गए थे, प्लॉट करार हो गया था, जो प्लान था वो तैयार होने लगा था, शुरुआत हो गई थी। और यही नहीं, वहां के जो पुजारी लोग थे उनको भी अगर किसी ने मानदेय दिया तो वो समाजवादी लोगों ने मान दिया। ये सरकार बताए कि पुजारियों को मानदेय दिया कि नहीं दिया? 30,000 और जो मानदेय दिया था वो समाजवादी सरकार की देन है। मंदिर में मानदेय दिया कि नहीं पुजारियों को, ये बताइए समाजवादी सरकार ने? 400। 10 मार्च को परीक्षा का रिजल्ट निकलेगा, उसके बाद बातचीत करते हैं। आप इंटरव्यू दीजिए आज तक पर, हमने एसी की हवा बढ़ा दी आपके लिए। देखिए, फिर लौट कर ठंडक बनी रहे। अब मैं ये कैसे बताऊं कि मैं इनर अंदर भी पहने हूं, नीचे भी इनर पहने हूं? अरे भाई, आप दिन भर कमरे में थी, हम सुबह से कोई किसी न किसी मिले। सुबह से हम लोग यहाँ पे इंटरव्यूज अगर इनर पहनाएंगे आप लोगों को दिक्कत ये है कि आप लोगों को प्रतिस्पर्धा मीडिया वालों से हो गया है। आप ईमानदार शब्द को कह रहे हैं कि ईमानदार शब्द हम तो आय से अधिक संपत्ति पे पूछ रहे हैं, और काश ऐसे ही बेझिझक होके हम आपको कह सके ये। देखिए, हम घबराने वाले नहीं हैं। उस दिन का इंतजार है हिंदुस्तान की राजनीति में जब बेझिझक घबराने वाला नहीं, यही ईमानदार शब्द हम लोग नेताओं के लिए जनता इस्तेमाल कर मैं कह रहा हूं आपसे, आय से अधिक संपत्ति का मामला कांग्रेस ने किया, कांग्रेस के नेता का नाम ले लिया मैंने, और आप साजिश, दिल्ली वाले सब साजिश जानते हैं कि कैसे साजिश की गई। और ये पॉलिटिकल साजिश होती है। अगर पॉलिटिकल लीडर्स इससे घबरा जाएंगे तो क्या राजनीति करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं तो बस बोल रही थी कि 10 मार्च के लिए एक इंटरव्यू बुक कर ले।
क्योंकि आपने उस शब्द के बारे में पाबंदी लगाई है, सबसे पहले इंटरव्यू आपको ही दूंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अखिलेश यादव जी। थैंक यू सो लेकिन मच। मुझे भी उस दिन का इंतजार रहेगा जब नेताओं के लिए बेझिझक मैं ईमानदार शब्द इस्तेमाल कर सकूं। मैं खुशी होगी क्योंकि कि मैं उस शब्द का सम्मान करती हूँ मुझे और उसको बहुत ही सीरियसली बोलती हूँ। मुझे आपकी तरह खुशी मजाक होगी, उड़ाने के लिए मुझे इस बात की खुशी होगी कि जनता प्रोग्रेसिव और ईमानदार लोगों को चुन करके भेजे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।